अब ज़रा हम प्रायोरिटी क्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और प्रायोरिटी क्यूज़ को हमें डेली लाइफ में अक्सर वास्ता पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैंक में जाते हैं और बिल जमा करवाना चाह रहे हैं और उसके अंदर एक क्यू बनी हुई है, तो प्रायोरिटी क्यू है कि अगर वो कोई 80 इयर्स का कोई ओल्ड मैन आ जाता है बिल जमा करवाने के लिए, तो बैंक का जो कैशियर है, जो मैनेजर है, वो सारे जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है क्यू की, वो स्टॉप कर देगा और वो आने वाले बंदे को, जिसकी एज 80 है, उसको कहेगा जी आप पहले बिल जमा करवा लें। और ये प्रायोरिटी है कि वो नॉर्मल क्यू को छोड़ के तो उसको पहले प्रोसेस कर देगा, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ये भी ऑर्डिनरी क्यूज़ की तरह ही काम करती। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें भी ये है कि अगर सेम एज ग्रुप के तीन लोग इकट्ठे आ जाते हैं, 80 ईयर्स के तीन लोग इकट्ठे आ जाते हैं बिल जमा करवाने के लिए, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी अब उनकी भी एक अपनी क्यू बनेगी, फिर बिल्कुल सेपरेट हो सकती है कि ये 80 ईयर्स वाले, जो 80 ईयर्स एंड अबव वाले एज के जो लोग हैं, ये क्यू उनकी है। अगर तीन इकट्ठे आ जाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर वो तीनों को प्रोसेस किया जाएगा। जब वो क्यू ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो जो दूसरी नॉर्मल क्यू है उसको नॉर्मल तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। तो इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो अब ऐसे भी हो सकता है कि क्यूज़ ही प्रायोरिटी के हिसाब से डिफरेंट क्यूज़ ही डिफरेंट बनाई जाएँ, या ये भी हो सकता है कि एक ही क्यू जो है वो बनाई जाए और उसके अंदर प्रायोरिटी वाइज लोगों को जो है ना वो अरेंज किया जाए। एक ही क्यू है, जो बंदा 80 ईयर्स का आ रहा है वो सबसे आखिर में आया है, और सबसे जो है ना वो फ्रंट पे जाके खड़ा हो जाए। ये भी ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर 80 ईयर्स के एक क्यू के अंदर 80 ईयर्स के तीन लोग खड़े हैं, तो वो जो चौथा बंदा आता है या 15वां बंदा आता है जिसकी एज 80 है, तो वो तीन के बाद खड़ा हो जाए, बाकियों को कहे जी आप थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, मुझे जगह दें, मैं चौथी पोजीशन पे आके खड़ा हो जाता हूँ, बिकॉज हम चार लोग जो है ना वो सेम एज ग्रुप की हैं। ऐसे भी हो सकता है। तो इसकी वेरिएशन डिफरेंट है, वो सारी देखते हैं, वन बाई वन एक्सप्लोर करते हैं हम जो है ना। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की जो वेरिएशन है वो बहुत सारी हो सकती है, बहुत तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनके अंदर एक तरीका हम ये भी है कि सिनेरियो की ये भी हो सकता है कि आपके पास एक ही क्यू है और उसके अंदर आपने प्रायोरिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर होगा ये कि आप जितने जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप ऐड ही क्यू की उस प्रायोरिटी वाइज ऐड करते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 4 प्रायोरिटी यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो पहले 4 पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर अगर 3 एलिमेंट्स आपके 3 प्रायोरिटी वाले हैं तो वो बाद में आएंगे। फिर अगर 2 एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनकी प्रायोरिटी 2 है तो वो सबसे एंड में आएंगे, तो टेल बिल्कुल एंड पे पॉइंट कर रही होगी। अब अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक और डेटा एलिमेंट इंसर्ट करना है इस क्यू के अंदर जिसकी प्रायोरिटी 3 है, तो डेफिनेटली ये वाला ऑर्डर्ड इंसर्शन होगी डेफिनेटली। और ये कहीं जहाँ पे 3 प्रायोरिटी वाले जो डाटा एलिमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद उस वहाँ पे एंड के ऊपर, और जहाँ से 2 शुरू हो रहे हैं, 2 शुरू हो रहे हैं और 3 जहाँ ख़त्म हो रहे हैं वहाँ उस पोजीशन के ऊपर जाके ये जो है वो डाटा एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप टेल वाली साइड से सारे एलिमेंट्स उठाते चले जाएं और स्टैक में डालते चले जाएं जब तक कि 3 जो इंसर्ट करने वाली एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी 3 है, तो जब तक कि 3 प्रायोरिटी वाले डाटा एलिमेंट शुरू नहीं हो जाते क्यू में, सारे डाटा एलिमेंट उठाएं और स्टैक में डाल दें। डाल दिए। अब आप जो नया एलिमेंट आ रहा है 3 प्रायोरिटी वाला वो एंड में डालें। डाल के स्टैक के अंदर जो 2 प्रायोरिटी वाले जो एलिमेंट सारे उठाए हुए डाले हुए थे आपने, वो स्टैक से वापस निकालें और क्यू के अंदर डाल दें। तो इस तरह से ये भी एडिशन हो जाएगी प्रायोरिटी वाइज। एक ही क्यू के अंदर आपने अगर इंसर्शन करनी है तो उसके लिए एल्गोरिदम जो होगा वो सामने हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले अगेन आप देखेंगे इफ़ क्यू इज़ फुल तो रिटर्न फॉल्स कर दें। अदरवाइज़ जब तक के क्यू के टेल की प्रायोरिटी कम रहे, जो नया एलिमेंट आपने ऐड करना है उसकी प्रायोरिटी कम रहे, चीज़ें सारी टेल से एलिमेंट उठा उठा के स्टैक में डालते चले जाएं। और जब इस लूप से बाहर निकलेंगे
तो इसका मतलब है कि आप इक्वल प्रायोरिटी के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो जो नया आने वाला जो एलिमेंट है, डाटा एलिमेंट है, वो क्यू के अंदर डालें। डाल के अब आप वापस जो स्टैक के अंदर जो टू प्रायोरिटी वाले, सपोज जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टू प्रायोरिटी वाले जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को वन बाई वन उठा के तो स्टैक की टेल के ऊपर डाल दें। इस तरह से लास्ट इन वो जो प्रायोरिटी के जो रूल्स हैं, क्यू के जो रूल्स हैं, वो भी वायलेट नहीं होंगे, प्रायोरिटी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और जो स्टैक के रूल्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, वो उनकी वायलेशन नहीं होगी। तो एक उसकी जो सिनेरियो है प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंट करने का इन अ सिंगल क्यू, वो ऐसे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस एल्गोरिथम को जो भी हमने डिस्कस किया है, इसको अगर हम C++ में इम्प्लीमेंट करके देखें तो कोड की फॉर्म कुछ इस तरह से कोड में हमें मिल सकता है। ऐड प्रायोरिटी, ऐड प्रायोरिटी ये मेथड है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर आपने ऐड करना है, एक नंबर है उसको आपने ऐड करना है, वो ऐड हो जाएगा तो ये मेथड रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये आईडी जो है बेसिकली प्रायोरिटी है। तो इफ़ द काउंटर इज़ ग्रेटर दैन साइज़, ये सबसे पहले ऐड करना है, तो आपने देखना है कि इफ़ फुल है तो रिटर्न फॉल्स कर दें। इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर दैन साइज़, ये साइज़ के बराबर है काउंटर हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका क्यू फुल है, तो आप रिटर्न फॉल्स कर दें। अदरवाइज़ जैसे कि हमने स्टैक यूज़ किया था अपने एल्गोरिदम के अंदर, तो हमें एक स्टैक चाहिए, इंटीजर टाइप का स्टैक, और एक स्टैक के की जो इंडेक्स है उसको पॉइंट करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए टॉप का। तो डेफिनेटली आपने वाइल क्यू एरे की जो टेल के ऊपर जो एलिमेंट हैं वो उसकी प्रायोरिटी कम रहे, जो आपने एलिमेंट ऐड करना है उसकी प्रायोरिटी से, तो क्यू एरे के अंदर से क्यू एरे के अंदर से चीज़ें उठाते जाएं, स्टैक के अंदर डालते चले जाएं, और जब जैसे लूप से बाहर निकलेंगे तो फिर आपने जो आईडी ऐड करना है, जो नंबर ऐड करना है, वो सर्कुलर क्यू की टेल की पोजीशन के ऊपर डालें, क्योंकि ऐड कर दे तो काउंटर प्लस प्लस होगा। और फिर एक लूप चला दें कि जितने स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं वो उनको सारों को उठा के वापस क्यू एरे के अंदर आप जो है ना टेल के ऊपर ऐड करते चले जाएं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन और एंड के ऊपर रिटर्न कर दें ट्रू। तो ये उसी एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन है कोड के अंदर, जो कि हमने पिछले स्लाइड के ऊपर देखा था। इसी तरह से अगर हम डी क्यू की बात करें, डिलीशन करें फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू, जिसके अंदर एक क्यू है और सारे एलिमेंट जो हैं प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो डिलीशन इज़ अ वेरी सिंपल। और अगर वो लीनियर प्रायोरिटी क्यू है तो हम सिंपल डिलीट करना है तो फ्रंट से डिलीट होगा, 0th इंडेक्स से डिलीट होगा और सारे एलिमेंट्स लेफ़्ट को मूव हो जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, कोड लिखना। जबकि अगर प्रायोरिटी क्यू एक क्यू है, प्रायोरिटी फॉर्म में और सर्कुलर क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो फिर भी बहुत इजी है कि सारे एलिमेंट प्रायोरिटी वाइज अरेंज्ड हैं क्यू के अंदर, और डिलीट करना है तो आपने ये देख लेना कि अगर फ्रंट जो है वो अगर साइज़ के बराबर है, एरे के क्यू एरे के साइज़ के बराबर है, तो उसको फ्रंट को 0 के ऊपर मूव करें और डाटा एलिमेंट जो है डिलीट कर दें और फ्रंट को आगे मूव कर दें। तो ये भी बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आगे हम डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ एरोप्लेन्स आ रहे हैं लैंड करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर, तो आपने लैंडिंग के लिए एक क्यू बनाई हुई है, और उस क्यू के अंदर सपोज़ 10 एरोप्लेन्स जो हैं वो आके क्यू अप हो गए हैं उसके अंदर। तो प्रोसेसिंग के दौरान पता चलता है कि अचानक जो प्लेन नंबर 5 है उसके अंदर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो आपने अब वो बिल्कुल जो क्यू है उसके मिडल के अंदर से जो है वो जो है ना वो प्लेन को डिलीट करवाना है और चीज़ों को मूव करवाना है और आगे लेके चलना। ये कॉन्सेप्ट अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो उसका जो एल्गोरिदम क्या होगा वो ये सामने है हमारे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर आपने डिलीट करना है तो सबसे पहले वही वाली बात कि
आपकी क्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, आप टेल से सारे एलिमेंट्स उठा उठा के स्टैक के टॉप में डालते चले जाएं जब तक कि वो एलिमेंट नहीं आ जाता जिसको आपने डिलीट करना है। वो आ जाए तो उसको डिलीट करें, वहाँ से निकालें, डिलीट कर दें। अब स्टैक के अंदर जितने एलिमेंट उठाए हैं वो सारे उठा के वापस क्यू के अंदर डाल दें, क्यू की टेल के ऊपर डालते चले जाएं। और जब आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे, डेफिनेटली एक डाटा आइटम प्रायोरिटी क्यू के अंदर से डिलीट हुआ है तो काउंटर माइनस माइनस होगा, तो वो काउंटर को माइनस माइनस करें। और टेल भी आपकी पीछे आएगी एक दफ़ा, क्योंकि आपने जो अगर लीनियर क्यू की बात करें और प्रायोरिटी वाइज बात करें तो फिर टेल भी एक स्टेप पीछे आएगी। ये सारे कुछ करने के बाद आप रिटर्न ट्रू कर दें, वो नंबर जो आपने डिलीट करना वो रिटर्न कर दें। सो ये इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उसी पिछले वाले एल्गोरिथम को हम कोड में कन्वर्ट करें तो उसका कोड इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल प्रायोरिटी क्यू, और ये वो आईडी है जिसको आपने डिलीट करना है प्रायोरिटी क्यू के अंदर से। और अगर ये आईडी मिल जाता है तो आपने डिलीट करके रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। तो आप डिलीट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर दैन एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स करें। ये कैसे करें, ये रेड कलर का जो कोड है ये बता रहा है कि आपकी क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। तो इफ़ काउंटर इज़ लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि काउंटर ज़ीरो है तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है क्यू प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो रिटर्न फॉल्स होगा। अदरवाइज़ हमने पहले जैसे डिस्कस किया कि हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैक के अंदर एक टॉप की वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हमने स्टैक के क्यू एरे जो है उसको हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जब तक कि जो आपने एलिमेंट डिलीट करना है वो नहीं मिलता, आप क्यू में से टेल की पोजीशन के अंदर से एलिमेंट वन बाई वन उठाएं, स्टैक के अंदर डालते चले जाएं। जैसे वो मिल जाएगा तो आप ये या तो ये लूप से बाहर निकल आएंगे जब कि क्यू खाली हो जाएगी, फिर भी आप लूप से बाहर निकल आएंगे, या वो जिस नंबर को आपने डिलीट करना है वो नंबर मिल जाएगा तो वो फिर भी आपका जो लूप है वो क्लोज हो जाएगा, आप बाहर निकल आएंगे। अब आपने वो डिलीट कर लिया तो अब सारे एलिमेंट जो स्टैक के अंदर आपने डाले थे वो वापस आपने क्यू के अंदर वापस इंसर्ट करने हैं उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस के ऊपर, काउंटर माइनस माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये यहाँ से ये नहीं पता चलता कि वो जो आप एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे थे वो डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। बोथ केसेस के अंदर इट विल रिटर्न ट्रू। तो एज ए होम असाइनमेंट आप इसको थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई करें। पहली बात तो ये है कि ये जो रेड वाला जो कोड है इसको सेपरेट मेथड के अंदर लेके जाएं, ये एक लॉजिकल स्टेप है, इसको सेपरेट मेथड के अंदर होना चाहिए। नॉट एम्प्टी, इज़ एम्प्टी, कोई भी मेथड रखना चाहें, मेथड का नाम जो भी रखें, तो ये मेथड को मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। दूसरा ये है कि अगर वो जो आईडी आपने डिलीट करना चाह रहे हैं वो मिला है कि नहीं मिला, अगर वो मिलता है और डिलीट होता है तो रिटर्न ट्रू हो, अदरवाइज रिटर्न फाइल फॉल्स हो। तो ये होम असाइनमेंट के तौर पे इसको कोड को मॉडिफाई करें और ये जो प्रॉब्लम आपको बताइए इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।